हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट का। ओके। हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर देखा था कि हमें कैसे पोस्टिंग करते हैं और कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने टैली लास्ट प्रॉब्लम का रखा था, उसी तरह हम क्या करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टिंग कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूँ रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो आज मैं आपको फाइनल अकाउंट की पोस्टिंग करके बताऊंगा, लेकिन आपको पोस्टिंग होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम के जो एडजस्टमेंट दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद भी हमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। जैसे कि मैंने बताया अभी फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने टैली करने का रखा है, उसी के साथ फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम आफ्टर कंप्लीट योर होमवर्क हम क्या करेंगे, उसको एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद हम दोनों प्रॉब्लम एक साथ मिलकर फिर से सॉल्व करके मैं आपको प्रॉब्लम अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, हम हमारी जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसकी वन बाय वन पोस्टिंग करके लेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट तक हमें वो प्रॉब्लम को रोकना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बेफिक्र रहिए, मैं आपको आपके होमवर्क के बाद मैं आपको वही एडजस्टमेंट फिर से इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करके देने वाला हूँ। लेकिन आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाली है वो आपकी इसी चैप्टर के ऊपर होगी। सो आपको पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सॉल्व करना आना चाहिए। सो उसी के रिलेटेड आज हम सेकेंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम के लिए। मिस्टर टोटल ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2008 इज एज फॉलोज। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम लोग को इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक। सही है। सो वो ओपनिंग स्टॉक के अंदर आता है फर्स्ट रॉ मटेरियल, उसके बाद क्या है वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे कि मैंने बताया रॉ मटेरियल कहाँ पे है, उसकी पोस्टिंग होगी एम। एम मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे पता है डेबिट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा है। सही है। तो उसी तरह हमें क्या करनी है, उसकी सिर्फ पोस्टिंग करनी है। सो रॉ मटेरियल ये होगा मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद क्या है वर्क इन प्रोग्रेस, सेम मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। उसके बाद में है फिनिश गुड्स, सही है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में क्या है परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी ये भी क्या है हम लोग की एसेट है। फर्नीचर एसेट, ट्रेडमार्क एसेट है हम लोग की। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद में क्या है फैक्ट्री टैक्सेस, ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद में है मोटिव पावर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद में दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हम लोग के क्या है एक्सपेंसेस है। ये ध्यान में रखिए, मैं लास्ट लेक्चर के में अंदर बताया था कि हम लोग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। सो नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट साइड। डिस्काउंट, यहाँ पे टू लगा है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद में दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, सही है, ये हम लोग का सेल्स रिटर्न, ये कहाँ पे जाएगा, सेल्स में से क्या होता है लेस होता है, सही है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल, लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स। डिस्काउंट क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट। उसके बाद में दिया हुआ है बिल्स पेएबल, ये जाएगा लायबिलिटी के अंदर। ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइटम्स को यहाँ पे क्या किया है स्टार करके रखा है। सो स्टार का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग के इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है। तो हमें क्या करना होता है जब एडजस्टमेंट होती है, तो आप चाहे तो जब आप इनर में बैलेंस लिखेंगे, जब हम इनर में उसको बैलेंस लिखते हैं तो हम क्या करेंगे उसके नीचे एक या दो लाइन क्या करेंगे छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उससे हमें एडजस्टमेंट लिखना है। सो जिसी को पता नहीं रहेगा वो स्टार्टिंग में दो लाइन भी छोड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या होगा उसका भी सेकेंड इफेक्ट जो एडजस्टमेंट सॉल्व करके इसका इफेक्ट हम क्या करते हैं आउटर में डालते हैं। तो उसी तरह हमें क्या कर रहे हैं अभी वन बाय वन इसकी पोस्टिंग करनी है। और इसी के साथ नीचे भी दिया हुआ है, देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ये जाएगा पीएनएल के अकाउंट में। ऑफिस रेंट, ये भी जाएगा हम लोग को पीएनएल डेबिट। उसके बाद में क्या दिया है कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल हम लोग की क्या है एसेट्स। कॉर्पोरेशन बैंक एसेट, कैश ऑन हैंड हम लोग के एसेट। ये क्या है बिल्स रिसीवेबल कैश ऑन हैंड दिया हुआ और कॉर्पोरेशन बैंक ये हम लोग की करंट एसेट है, सब ऊपर भी दिया हुआ है इसी के साथ। सो नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है जैसे कि मैंने अभी कहा, तो ये एडजस्टमेंट जो है वो आपको सॉल्व करनी है, ये आपको होमवर्क रहेगा।
जब मैं पोस्टिंग करूंगा उसके हिसाब से आपको पूरा प्रॉब्लम पोस्टिंग के हिसाब से लिखना होगा, और ये आपको एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करके मुझे आज मतलब लेक्चर होने के बाद सैटरडे से पहले आपको मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर मुझे आप सॉल्व करके भेजिए। सो हम शुरू करते हैं अब हमारा पोस्टिंग। लेट्स सी। सो हम पोस्टिंग चालू करने वाले हैं। सो देखिए हमने कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, हम वो देखेंगे। सही है, क्या दिया है 31 मार्च 2008। सो 31/3/2008। सही है, सो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, 31/3/2008 डेट मेंशन होगी यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद में हमने क्या प्रिपेयर किया है, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में आएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ओके, सो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको प्रिपरेशन किया है तो हम अभी क्या करेंगे, इसके अंदर वन बाय वन हम पोस्टिंग करेंगे 2008। ओके, सो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसके अंदर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है ओपनिंग स्टॉक, सही है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर पोस्टिंग की थी डब्ल्यूआईपी मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसकी पहले हम पोस्टिंग करके लेंगे, चाहे तो रॉ मटेरियल की भी कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यूआईपी। सही है, कितना दिया हुआ है हम लोग को 80,000। उसी तरह कहाँ पे जाएगा, आउटर के अंदर उसका इफेक्ट जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग टू WIP कितना दिया हुआ है अमाउंट हम लोग को, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 80,000। ओके, उसके बाद में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या आता है प्रॉब्लम के अंदर हमको। नेक्स्ट दिया हुआ है रॉ मटेरियल, कितना दिया है रॉ मटेरियल 2,50,000। उसको क्या करेंगे हम लोग इनर में लेंगे, क्योंकि परचेसेस वगैरह की भी क्या करनी है, हमें एंट्री करनी है। सही है, सो उसके बाद में हम टोटल करके आउटर में डालेंगे। सो टू दिया हुआ हम लोग को रॉ मटेरियल 2RA। ओके, RA का मतलब क्या होता है, टू रॉ मटेरियल। क्या है रॉ मटेरियल, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है हम लोग को, उसके अमाउंट देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर। अमाउंट दिए हुए हम लोग को रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। सही है, तो उसकी क्या करेंगे हम लोग, पहले पोस्टिंग करके लेंगे 2,50,000। 2,00,000 कितना दिया हम लोग को 50,000। सही है, उसके बाद में क्या दिया हुआ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को फिनिश गुड्स। सही है, ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG मतलब फिनिश गुड। देखिए आपको आराम से एकदम पोस्टिंग करनी है, अगर नहीं समझे तो फिर से आप मुझे पूछ सकते हैं। सी टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखा 2,20,000। ओके, सो उसकी पोस्टिंग करके लेंगे हम लोग यहाँ पे 2,20,000। ओके, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। फिनिश गुड्स के बाद दिया हुआ हम लोग को परचेसेस। सही है, सो परचेस की पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, एम मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सही है, सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर दिया हुआ हम लोग को टू क्या दिया हुआ हम लोग को, परचेसेस। सही है, टू परचेस कितना अमाउंट दिया हुआ हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर टू परचेसेस का। देखिए आपको आपको अगर सामने प्रॉब्लम रखना है जो आप करेंगे, ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ 2,15,000। सही है, सो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे, कितना अमाउंट है 2,15,000। सो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इधर मिलेंगे 2,15,000। सही है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया परचेस के बाद हम लोग को बिल्डिंग
सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार किया। So, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको पोस्टिंग करने के बाद पता नहीं है एडजस्टमेंट के लिए कितनी जगह छोड़नी है, और आपको अगर कहाँ पे रॉन्ग हो रहे, तो आप मैक्स टू मैक्स 2 जगह छोड़िए। उसकी वजह से क्या होगा, आप इजीली वो एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकोगे। अगर आपने एक जगह छोड़ी और कोई एडिशनल एडजस्टमेंट रहेंगी उसके अंदर, तो आपको फिर से वो मतलब रफ करके निकलना नहीं होगा, ठीक है। सो आपको इजीली आपको करना है पूरा। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग क्या है, हम लोग की एसेट है। सो इसकी पोस्टिंग होगी हम लोग की एसेट के अंदर, सही है। सो देखेंगे हम लोग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे बिल्डिंग। बिल्डिंग है हम लोग की क्या होती है, बिल्डिंग हम लोग की फिक्स एसेट है, सही है। सो हम इसकी पोस्टिंग करेंगे एसेट के अंदर, अंडर फिक्स एसेट, सही है। बिल्डिंग्स कितनी अमाउंट है बिल्डिंग्स की हम लोग को, यहाँ पे बिल्डिंग की अमाउंट दिए हुए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 1,50,000, सही है। सो उसकी हम लोग को क्या करनी है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी होगी 1,50,000। उसका एडजस्टमेंट इसके लिए क्या में आएगा, इनर में आएगा 1,50,000, सही है। और इसको भी क्या एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर क्या हमें चार्ज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एडजस्टमेंट क्या दिए हुए है, लेकिन सॉल्व क्या करना है वो आपको करना होगा सॉल्व, सही है। सो एडजस्टमेंट दिए हुए इसके अंदर हम लोग को बिल्डिंग के लिए डिप्रिशिएशन दिया हुआ है, सही है। सो बिल्डिंग के लिए डिप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है हम लोग को, 5%। वो आपको कैलकुलेट करके मुझे आंसर भेजना है। सो मैंने क्या किया अभी, बिल्डिंग लिखा, सही है। सो कितनी थी बिल्डिंग की अमाउंट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1,50,000। सो उसकी जगह हमें क्या नीचे एक स्पेस छोड़ना है कि हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट दिया हुआ है 3,60,000। ये भी जाएगा हम लोग का क्या में एसेट के अंदर, ठीक है। देखिए आपको पोस्टिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको क्या के लिए होते हैं, पोस्टिंग के लिए होते हैं। अपनी पोस्टिंग सही से होनी चाहिए। सी मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ी है यहाँ पे। उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसके बाद में लिखूंगा दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी कितनी अमाउंट दी हुई हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी के लिए, देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई हम लोग को 3,60,000। सो उसकी पोस्टिंग हमें क्या करनी है, वहां पे करनी है अमाउंट की 3,60,000। इसके लिए भी क्या है, एडजस्टमेंट है। सो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, एक जगह छोड़ेंगे। उसके बाद में है फर्नीचर, ये भी जाएगा हम लोग का एसेट के अंदर, सही है। सो उसको भी क्या है, एडजस्टमेंट है। अगर हमें कोई यहाँ पे एक एडजस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक स्टार। दो एडजस्टमेंट रहेंगी तो क्या करेंगे, 2 स्टार, मतलब एडिशनल करेंगे तो ये समझने के लिए क्या होता है, इजी होता है प्रॉब्लम। सो फर्नीचर कितना दिया हुआ है 40,000, ये जाएगा एसेट के अंदर, ये भी। So, जगह सीधा एसेट। फर्नीचर कितनी दी हुई अमाउंट फर्नीचर की हम लोग को 40,000 दी हुई थी, सही है। ये भी जाएगा हम लोग का इनर के अंदर, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को फर्नीचर के बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी क्या हम लोग का एसेट ही है, सही है। जैसे जो है कितना अमाउंट है इसकी 30,000। इसके लिए भी क्या होगी, एडजस्टमेंट दी हुई प्रॉब्लम के अंदर। सो सबसे पहले हम पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे उसके ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क, ओके। अमाउंट दी थी 30,000, सही है ट्रेडमार्क के लिए। सो उसकी भी क्या होगी, इनर में होगी, क्योंकि उसको भी एडजस्टमेंट दी हुई है प्रॉब्लम के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, ट्रेडमार्क के बाद नेक्स्ट दिया हम लोग को वेजेस। तो सबको पता है वेजेस कहाँ पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो हम क्या करेंगे, वेजेस लिखेंगे अभी। सो वेजेस जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। कितने अमाउंट दिए हम लोग को वेजेस के लिए, 83,000, सही है। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कहाँ पे जाएंगे, डेबिट साइड के अंदर जाएगी। सो टू वेजेस, वेजेस
अभी मैंने यहाँ पे इसलिए जगह छोड़ी कि अगर इसके अंदर से कोई परचेस रिटर्न सही है या कैरेज इनवर्ड होगा तो क्या होगा, उसके अंदर परचेस रिटर्न होगा तो लेस होगा, कैरेज इनवर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम उसको हम ऐड करेंगे। सही है। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, वहाँ पे जगह छोड़ी है। सो देखेंगे हम लोग उसके बाद टू वेजेस। वेजेस कितना दिया है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, उसकी अमाउंट देखेंगे कितनी दी हुई है। वेजेस दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 83,000। सही है। इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है तो ये सीधा कहाँ पे जाएगा, आउटर में। अगर वेजेस के लिए कौन सी एडजस्टमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग वगैरह होती है, सो अगर रहेगा तो हम भी जगह वहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो सीधा ये आउटर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी अमाउंट लिखेंगे। सही है। टू वेजेस आउटर में जाएगा, इसके अमाउंट कितना है 83,000। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उनके अंदर हम लोग को वेजेस के बाद। वेजेस के बाद दिया हुआ है हम लोग को फैक्ट्री टैक्सेस। इसके लिए क्या है, एडजस्टमेंट दी हुई है। सो हम उसको क्या करेंगे, जो फैक्ट्री टैक्सेस है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे जगह छोड़ेंगे। सो सबसे पहले इसकी पोस्टिंग करके लेंगे हम लोग। फैक्ट्री टैक्सेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर जाता है ये भी। सो इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग टू फैक्ट्री, क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री टैक्सेस। फैक्ट्री टैक्सेस कितने अमाउंट दिए प्रॉब्लम के अंदर हम लोग देखेंगे। फैक्ट्री टैक्सेस के लिए फैक्ट्री टैक्स के लिए अमाउंट दी हुई हम लोग को 4,000, ये जाएगी इनर के अंदर। सही है। सो उसकी पोस्टिंग हम करेंगे इनर में। फैक्ट्री टैक्सेस कितना है 4,000। ओके। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ उनके अंदर हमको। नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्ट्री टैक्सेस के बाद मोटिव पावर। मोटिव पावर भी कहा जाएगी मैन्युफैक्चर अकाउंट की डेबिट साइड में, लेकिन इसकी कोई मोटिव पावर के लिए कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। सो सीधा इसका पोस्टिंग होगी आउटर के अंदर। सही है। कितना दिया अमाउंट 9,000। ठीक है। सो देखेंगे हम लोग टू मोटिव, क्या दिया है हम लोग को, मोटिव पावर। सही है। मोटिव पावर कितनी अमाउंट है, मोटिव पावर क्या हम लोग को 9,000। सो इसे यहाँ पे जाएगा सीधा, ये जाएगा सीधा आउटर के अंदर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ उनके अंदर हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्ट्री इंश्योरेंस। सही है। सो फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी हम लोग का मैन्युफैक्चर अकाउंट के अंदर रिलेटेड टू क्या है, ये सब फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चर अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। सो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड के अंदर फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना है 5,000। सीधा ये भी जाएगा कहाँ पे, आउटर के अंदर। सही है। सो टू, सही है, टू क्या है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस कितनी अमाउंट दी फैक्ट्री इंश्योरेंस के लिए हम लोग को। फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया हुआ है 5,000। सही है। सो यहाँ पे आएगा आउटर के अंदर इसका 5,000, कोई एडजस्टमेंट दी हुई इसको नहीं है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ठीक है। सो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। सही है। कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 11,000। सही है। सो ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। ये क्या है, वन टाइप ऑफ क्या है हम लोग का एक्सपेंस है। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर जाएगा टू सैलरी, सैलरी टू ऑफिस, ऑफिस स्टाफ। सही है। कितना अमाउंट दिया था हम लोग को उसके लिए देखेंगे हम लोग। अमाउंट दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे 11,000। सो उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सीधा आउटर में, क्योंकि उसके लिए कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। 11,000। उसके बाद में देखेंगे हम लोग को क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को ऑफिस रेंट। ओके। सो उसकी हम पोस्टिंग करेंगे सेम वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ही है। सो ये जाएगा हम लोग का परफॉर्मेंस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस रेंट। कितना दिया हुआ हम लोग को ऑफिस रेंट के लिए 10,500। सही है। सो ऑफिस रेंट दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे
10,500। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है हम लोग को 2,500। ये कहाँ पे जाता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का इफेक्ट होगा सीधा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। सही है, ये क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको जो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। कितना अमाउंट दिया है 2,500। सही है, तो उसकी पोस्टिंग हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सही है, परचेसेस के बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, टू क्या है कैरेज इनवर्ड, और डायरेक्टली लेंगे हम लोग कैरेज इनवर्ड। सही है, कैरेज इनवर्ड अमाउंट दिया हम लोग को 2,500। ओके, सो 2,500। अब हम उसके क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसको डायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे हम लोग टोटल आउटर कॉलम के अंदर। सही है, सुनेंगे हम लोग इसको, कितना दिया हम लोग को यहाँ पे 2,50,000 फॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद 2,15,000 परचेसेस। लास्ट वन इज कैरेज इनवर्ड। कितना दिया 2,500। कितना मिला हम लोग को 4,67,500। सही है, अभी अभी इसके लिए सबसे पहले क्या एक एडजस्टमेंट है। ओके, वो आपको कौन सी एडजस्टमेंट है वो आपको फाइंड करना है, और उसके बाद में इसका इफेक्ट आपको आउटर के अंदर लिखना है। मैं भी आपको यहाँ पे इसकी टोटल करके दूंगा, कितना है इसका टोटल 4,67,500। ओके, सो यहाँ पे लेंगे हम लोग इसकी टोटल 4,67,500। सही है, 67,000 कितना है 500। ओके, सो उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को, उसके बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 5,200। सही है, ये जाएगा तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये भी क्या है, सब हमारे एक्सपेंसेस ही है। सही है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर क्या है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट दिया है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, यहाँ पे हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेट्स सी 5,200। ओके, सो ये आएगा यहाँ पे 5,200। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक चार्जेस। ये भी क्या है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर ही जाएगा बैंक चार्जेस। सो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग करेंगे, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्ट इफेक्ट होगा इसका आउटर के अंदर। बैंक क्या दिया है पूरा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने अमाउंट दिए बैंक चार्जेस के हम लोग को 2,500। सही है, सो डायरेक्टली इसका इफेक्ट होगा आउटर कॉलम के अंदर बैंक चार्जेस। $2,500। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को बैंक जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर जाएगा। ओके, सही है, सो देखेंगे हम लोग यहाँ पे टू क्या दिया हुआ है हम लोग को टू ट्रैवलिंग चार्जेस। ट्रैवलिंग चार्जेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, क्या दिया है हम लोग को ट्रैवलिंग चार्जेस। कितना अमाउंट दिया ट्रैवलिंग चार्जेस के लिए हम लोग को, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रैवलिंग चार्जेस दिया हुआ है टोटल हम लोग को 10,000। सही है, तो उसकी अमाउंट हम क्या करेंगे आउटर में, क्योंकि उसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सही है, सो ट्रैवलिंग चार्ज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हम लोग के 10,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को डिस्काउंट। डिस्काउंट सही है, कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट
अमाउंट दिए हुए 3300, ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, सही है। सो डिस्काउंट है 3300, सही है। सो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग, ये भी जाएगा हम लोग का आउटर कॉलम के अंदर, सही है। $3,300, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, ये कहाँ पे जाएगा, इस सेल्स में से क्या होगा, लेस होगा, सही है। सो सेल्स देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर, सबसे पहले कितना दिया है हम लोग को, देखिए यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट के, ये आता है क्रेडिट साइड के अंदर, बाय सेल्स करके 7,80,000, सही है। सो इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पे टीसी आएगा, ओके, फॉर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कितना है, 7,80,000, सही है। सो हम लोग लेंगे क्रेडिट साइड के तो टीसी के बाय सेल्स, कितना अमाउंट दिया था प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को बाय सेल्स के लिए, 7,80,000। सो ये जाएगा सबसे पहले इनर के लिए 7,80,000, उसके साथ क्या बताया कि उसको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सही है। सेल्स रिटर्न कितना है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे हम लोग, फिर से दिया हुआ है सेल्स रिटर्न हम लोग को यहाँ पे 11,000, सही है। सो उसमें से क्या होगा, सेल्स रिटर्न लेस होगा, लेस सेल्स, क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, अमाउंट दी हुई यहाँ पे हम लोग को 11,000, सही है, ओके। सो 780 माइनस 11,000, ठीक है, कितना आता है देखेंगे हम लोग, 780 माइनस 11,000। आपको कैसे आप यूज कर सकते हो, सो आपको ईच एंड एवरी अमाउंट के लिए आपको कैसे यूज करना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, आपको कैसे यूज करके आंसर फाइंड करना है, ठीक है, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सो कितना आएगा हम लोग देखेंगे, आंसर आता है 7,69,000। सो उसका हम पोस्टिंग करेंगे आउटर कॉलम के अंदर, 7,69,000, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को, कौन सा आइटम बचा था इसके अंदर से हम लोग का, डिस्काउंट लेने के बाद सेल्स रिटर्न हो गया, उसके बाद है हम लोग का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, ये भी हम लोग का वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, सही है। सो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर 5,500, ओके। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि हर एक एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही आता है। हम जो एडवर्टाइज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम जो ऐड करते हैं हम उनको क्या करते हैं, हमें पैसे पे करने होते हैं, हम लोग के पास से पैसे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, पैसे जाते हैं, सही है। इसलिए भी आएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेंस है 5,500। सो हम लोग यहाँ पे लेंगे टू, सो एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, अमाउंट दिए हुए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर 5,000, अमाउंट दी हुई हम लोग को डायरेक्ट आउटर में जाएगी, इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, 5,500, ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर हमको, नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर एडवर्टाइजमेंट सेल्स, जो हमने पहले से उसकी पोस्टिंग की है, उसके बाद में दिया है कैपिटल। कैपिटल कितना दिया हुआ है हम लोग को, 8,50,000। एक कहाँ पे आता है कैपिटल हम लोग का, सीधा आएगा ये हम लोग का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर, सही है। सो कैपिटल अमाउंट कितना दिया है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अमाउंट 8,50,000, तो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट में, ओके। कैपिटल 8 लाख कितना है, 50,000, एक आएगा इनर में, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, जब हम प्रॉब्लम टैली करते हैं तो हम उसके अंदर नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, हम ऐड प्लेस करेंगे, ड्राइंग प्लेस करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी पोस्टिंग करेंगे। सो कैपिटल हम लोग ने लिया 8,50,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या है हम लोग की लायबिलिटी है, कितने अमाउंट दिए हुए हम लोग को, 52,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दी हुई है। सो ये आएगा लायबिलिटी साइड के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स,
सो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम कुछ पेज छोड़ेंगे, जैसे मैंने बताया जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसका पोस्टिंग करना होता है, सही है। सो उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना दिया क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स दिया हुआ है हम लोग को, क्रेडिटर्स की अमाउंट दिया सीधा भी जाएगा आउटर के अंदर 52,000, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या दिया कॉलम के अंदर हम लोग देखेंगे। सो हम लोग को नेक्स्ट दिया हुआ है कॉलम के अंदर आफ्टर क्रेडिटर्स सन्ड्री डेटर्स, सही है। सो सन्ड्री डेटर्स क्या है? हम लोग की एसेट है, सही है। सो ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स हम लोग का बैलेंस शीट के एसेट के अंदर। इसको भी कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दी हुई है। सो सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट दिए हुए है 82,500, सही है। सो ये भी डायरेक्ट जाएगा आउटर में, यहाँ पे लेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है हम लोग को? डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट दी हुई है 82,500। सो ये भी जाएगा हम लोग का सीधा डायरेक्टली आउटर में 82,500। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर हमको। नेक्स्ट दिया हुआ है डेटर्स के बाद डिस्काउंट। अभी ये क्या बताया है? क्रेडिट बैलेंस है, सही है। सो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर, सही। कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को? 2,500। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसके हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे बाय डिस्काउंट, सही है। अमाउंट दिए हुए हम लोग को डिस्काउंट की, कितना दिया हुआ है अमाउंट हम लोग को? 2,500, सही है। सो ये डायरेक्टली जाएगा आउटर में 2500। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये भी क्या हम लोग के वन टाइप ऑफ एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। इसकी हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। तो क्या दिया हुआ है हम पे? पूरा मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। सो कितना दिया प्रॉब्लम के अंदर अमाउंट हम लोग की? इसकी देखेंगे हम लोग। अमाउंट दी हुई हम लोग को 5,500। सो ये भी डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? आउटर में जाएगा, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दी हुई है। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,500। सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम प्रॉब्लम के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को बिल्स पेएबल। कितना दिया हुआ है बिल्स पेएबल हम लोग को? 34,000। ये जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड के अंदर 34,000 बिल्स पेएबल, ठीक है। सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग। लाइब्रेरी साइड में आता है ये बिल्स पेएबल। अमाउंट कितना दिया है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर? अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को इसका 34,000। सो ये जाएगा डायरेक्टली आउटर में, इसको कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट है? 16,000, सही है। सो बिल्स रिसीवेबल हम लोग का 16,000। उसकी भी हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे, जाएगा एसेट साइड के अंदर बिल्स रिसीवेबल। कितनी अमाउंट है? अमाउंट दी हुई हम लोग को 16,000। सो ये भी जाएगा आउटर कॉलम में एसेट साइड के 16,000। ओके, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर कॉर्पोरेशन बैंक, सही है। सो कॉर्पोरेशन बैंक भी क्या है हम लोग की? ये करंट एसेट, सही है। सो ये जाएगा हम लोग का एसेट के अंदर कॉर्पोरेशन बैंक। अमाउंट दिया है हम लोग को 98,000। सो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम एसेट साइड के अंदर। ऑपरेशन
बैंक, अमाउंट दिए हुए हम लोग को इसको इसकी 98,000, ये भी जाएंगे डायरेक्टली हम लोग का आउटर कॉलम के अंदर, इसकी कोई एडजस्टमेंट हम लोग को दी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट वन है, लास्ट दिया हुआ है कैश ऑन हैंड, मतलब क्या हम लोग की कैश कितनी दी हुई है हम लोग को 9,000। सो ये भी जाएगा हम लोग को डायरेक्टली एसेट के अंदर, सही है। करंट एसेट कैश, क्या अमाउंट थी इसकी कैश की, अमाउंट दिए हुए हम लोग को 9,000, सो ये भी जाएगा डायरेक्टली हम लोग का आउटर कॉलम के अंदर 9,000। सी अब हम लोग ने क्या किया, इसकी वन बाय वन इसकी हमने पोस्टिंग की है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रॉब्लम चालू होने के पहले कि आपको आज के लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसके जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद मुझे सैटरडे तक, ठीक है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे तक मुझे आपको उसकी सेंड करना है, और हम उसके बाद जो उसका आगे का लेक्चर है, मतलब जो एडजस्टमेंट के साथ, मैं आपको फिर से एक बार इसका आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। जो लास्ट प्रॉब्लम का टैली था वो, और ये प्रॉब्लम पूरा होने के बाद इसको भी टैली करेंगे। लेकिन टैली करने से इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा हमें पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सीधा हम टैली की तरफ नहीं जा सकते जब तक आपको पोस्टिंग नहीं आती है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना नहीं आती है। तो आप अगर परफेक्ट बनोगे तो आपका जो आंसर है टैली का वो सही से आएगा, ठीक है। सो आपको अच्छी तरह से इसके जो एडजस्टमेंट दिए हुए वो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मुझे सेंड कीजिए। आपको जो फाइनल अकाउंट जो बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम में आने वाला है, सो इजीली कीजिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपके लिए पोस्टिंग और जैसे आप कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे उसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।